चलिए स्टार्ट करते हैं माय गोल्डन ड्रैगन का सेकंड और लास्ट पार्ट। तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग सरप्राइज हो गया था जब उसने देखा कि वो लड़का ने आंखें खोल लिया है, इसलिए पर फिर उस लड़के ने अपनी आंखें बंद भी कर दिया। विंग को बाद में समझ आया कि वो लड़का गाहिल है, तो विंग उसको बैठाता है, अपने ऊपर से हटाता है और उसको उसी ट्री से सीधा करके बैठाता है। बैठाने के बाद देखता है कि उस लड़के के पैरों पे इंजरी है और बहुत गहरी वाली इंजरी है। विंग को कुछ समझ नहीं आती। फिर उसको याद आती है कि जब वो छोटा था तब उसके गगा उसको बताते रहते थे, क्योंकि वो लोग ऐसे ही एक विलेज में रहते थे। तो उन लोग के विलेज में एक नेसेसरी था कि बच्चों को कौन से हर्ब्स कैसे कहाँ मिलते हैं ये बताने का, और कैसे दिखते हैं हर्ब्स, ये उसके भाई ने उसको बताया था। विंग को भी पता था कि ऐसे हर्ब्स जंगलों में ज़रूर मिलेंगे। तो विंग ढूंढना चालू कर देता है आसपास। कुछ देर ढूंढने के बाद उसको वो वाला पत्ता मिल जाता है जो मेडिसिन बनाने के लिए काम आती थी। वो पत्ता विंग लाता है और वो उस लड़के के पास लाता है और उस लड़के के वूंड के पास उस पत्ते को निचोड़ता है। कुछ देर निचोड़ने के बाद उस पत्ते से रस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। विंग को कुछ समझ नहीं आ रही थी, और जब विंग देखता है अंधेरा होने वाला है, विंग उस लड़के की तरफ देखता है। फिर विंग को आवाज़ आती है उसके फादर की, जो उसके फादर विंग को ढूंढ रहे थे। विंग विंग बोल के पुकार रहे थे। विंग को चिंता लगी, अब उसका टाइम भी हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, और अगर वो ज़्यादा देर फॉरेस्ट में रहा तो फादर उसको डांटेगा। विंग उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है, अलविदा सुंदर लड़के, और अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हें कैसे यहाँ छोड़ के जाऊँ, इतना रात हो रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। विंग वो फिर से उसके फादर का आवाज़ वो सुनता है पीछे से, जो उसके गांव से आ रही थी। वो जंगल ज़्यादा डीप नहीं था, विंग उसके गांव के आसपास था, तो उसका फादर का आवाज़ उसको सुनाई दे रहा था। विंग पीछे मुड़ता है और जब वापस उस लड़के की तरफ देखता है तब देखता है वो लड़का गायब है। विंग सरप्राइज हो जाता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी यहीं पर था। विंग आसपास देखता है, सोचता है कि वो लड़का कहीं चला गया होगा। विंग पुकारता है, तुम कहाँ हो सुंदर लड़के, तुम तो यहीं पे थे। विंग पुकारता है पर वो लड़का नहीं आता है। तभी विंग के फादर विंग को फिर पुकारते हैं। विंग उठता है और फिर अपने घर की तरफ दौड़ लगाता है। उस दिन वो सारी रात उस लड़के के बारे में सोचा कि पता नहीं वो लड़का कहाँ चला गया होगा। वो लड़का बहुत ज़्यादा सुंदर था और वो गॉड को प्रे कर रहा था उस लड़के के साथ कुछ बुरा ना हो, क्योंकि वो फॉरेस्ट जंगली जानवरों से भरी हुई थी। दूसरे दिन विंग जब बाहर निकलता है खेलने के लिए, तब वो उसी फील्ड में से होके वो गांव से निकल के उस जंगल की तरफ जाता है चेक करने के लिए कि वो लड़का अभी भी वहीं पर कहीं है कि नहीं। विंग जब जाता है तब विंग बहुत ज़्यादा उसको ढूंढता है। ढूंढते विंग को एक तालाब दिखता है। उस तालाब के पास एक लड़का अपना बाल धो रहा था। विंग जब क्लोजली देखता है तो ये वही लड़का था, वो सुंदर, वो हेवनली, जो कि एक राजकुमार से कम नहीं था। रॉयल रोब्स, उसके 6 पैक एब्स, वो एक ही रोब डाला हुआ था, शायद वो अपना बाल धो रहा था। विंग देख ही रहा था, तभी वो लड़का विंग जहाँ पर है वहीं पे घूमता कहता कौन है वहाँ, और वो बहुत कोल्डली बोला। विंग तो छोटा था, विंग उसका उतना हार्श और इतना डीप आवाज़ सुन के विंग का पैर फिसल गया और वो पेड़ों के पत्तियों से जहाँ पर वो छुपा हुआ था पीछे बुशेस में से वो बाहर आ गया। वो गिर गया जैसे कि, और वो जो लड़का था उसने देख लिया। वो लड़का कहता है तुम तो वही हो। तभी विंग कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम मुझे भूल गए, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा कि तुम क्या ठीक हो। विंग उसके पास आता है, तभी वो लड़का कहता है दूर रहो, मैंने नहीं बोला तुम मेरे पास आओ। विंग कहता है
पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इतनी तो हक बनती है मेरी कि मैं तुम्हारा वुंड देखूं कि क्या तुम्हें गहरा चोट पहुंचाए कि नहीं। वो लड़का गुस्से में विंग की तरफ देखता और कहता है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे मेरे पास आओ, दूर रहो इंसान। विंग अजीब सा मुँह बनाता कहता है, ऐसा क्यों हरकतें करो कि तुम इंसान नहीं हो। वो लड़का सीरियस हो जाता है। वो लड़का कहता है, मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ, अभी जाओ, नहीं तो मैं। विंग कहता है, अरे सीधा धमकी दे रहे हो, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, तुम तो घायल भी थे, मैंने तुम्हारी मरहम पट्टी की है, मैंने तुमको मेडिसिन ला के दिया है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत वरीड भी था। और विंग के आइज़ में आंसू भी आ गए थे। विंग कहता है, पता है मैं तो चिंता भी कर रहा था कि तुम सही हो कि नहीं, तुम तो चले गए, मुझे बहुत बहुत चिंता हो रही थी। विंग के आइज़ में टीयर्स आ गए थे। विंग कहता है, मैं बहुत डर गया था, रात में मुझे अच्छी तरह से नींद भी नहीं आई, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचा था, मैं सोचा था कि तुम्हें कोई जंगली जानवर ना खा लिए हो। और वो लड़का और कोई नहीं, हमारा लान वांगजी था। वांगजी विंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे खाएगा कोई, मुझे। और वांगजी हंसने लग जाता है और फिर विंग की तरफ सीरियसली देख के कहता है, तुम पागल हो, तुम मुझे लेके इतना वरीड क्यों हो रहे हो, तुम तो एक इंसान हो और मैं तो तुम्हारा कोई जान परिचित भी नहीं हूँ और तुम मुझे लेके चिंता कर रहे हो, मैं तुम्हारा लगता कौन हूँ। तभी विंग कहता है, दोस्त। वांगजी चुप हो जाता है। वांगजी कहता है, दोस्त मैं, 1 मिनट क्या। विंग कहता है, मैंने सोचा था कि हम दोस्त हैं। वांगजी कहता है, हम लोग दोस्त कब बने। विंग कहता है, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई। वांगजी कहता है, ओफो मैं कहाँ फंस गया फादर, हे हेवंस मुझे सज़ा दे, मैं यहाँ क्यों पहुँच गया, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं ऊपर से सारा काम करते रहता ना। विंग कहता है, क्या। और विंग का नोज से पानी गिर रहा था। विंग कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और क्या हेवंस, हाँ वो भगवान होते हैं, मैंने सुना है। वैसे भी तुम क्या गुस्से हो मुझसे। वांगजी कहता है, गुस्सा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे पर गुस्सा हूँ। विंग कहता है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। वांगजी कहता है, तुम मेरा दोस्त क्यों बनना चाहते थे। विंग कहता है, क्योंकि तुम सुंदर हो। और फिर विंग फिर से रोने लग रहा था क्योंकि वांगजी का आवाज़ इतना डीप था। वांगजी फिर विंग की तरफ देखता कहता है, सुंदर, हाँ तुम्हें पता नहीं कि मेरे ऊपर कितनी लड़कियां मरती है। विंग कहता है, मरती है, मर गई, हाँ कहाँ गई, मर के, हेवंस। और फिर वांगजी कहता, तुम। विंग तभी स्माइल करता है और फिर विंग कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। वांगजी कहता है, नहीं, मुझे इंसानों का दोस्त बनने में कोई शौक़ नहीं है, मैं नहीं तो अपना मार्ग भटक जाऊंगा। तभी विंग कहता है, मार्ग भटक जाओगे, क्या मार्ग। सुनो, यहाँ पर ऐसे नाम वाला कोई नहीं है। वांगजी अपने सर पे हाथ दे देता और कहता है, ओफो मैं कहाँ पहुँच गया, मैं किसके साथ घूम रहा हूँ, ये कौन है। देखो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, अब मेरा पीछा छोड़ो। विंग कहता है, अरे ऐसे कैसे भाग रहे हो तुम, तुम्हें तो शुक्रिया। वांगजी कहता है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। विंग कहता है, हाँ तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें रिटर्न में तो कुछ करना चाहिए ना। वांगजी अपना आइज़ रोल करता और कहता है, ठीक है, मैं ये लो। वांगजी उसके सर पे एक छोटा सा क्राउन बना हुआ था, उसी छोटे से क्राउन से वो एक फेदर तोड़ता है और तोड़ के विंग के हाथों में देता और कहता है, ये रखो, कभी भी मुश्किल पड़े तो इसको अपने चेहरे पे ऐसे सहलाना और मैं आ जाऊँगा कोई भी काम मदद करने के लिए। तुम्हारा अगर जान को प्रॉब्लम पहुँचे तो ऐसा करना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। विंग अपना सर हिलाता और कहता है, ये फेदर, क्या फेदर, ये मैजिकल फेदर है क्या। वांगजी कहते हैं, मैजिकल फेदर, क्यों तो मैजिक के बारे में नहीं पता। विंग कहते हैं, नहीं पता है, मेरी माँ भी मैजिक कर पाती थी, मेरे फादर भी मैजिक कर पाते हैं, पर मेरी माँ बहुत स्ट्रांग थी, पता है, मुझे भी अपनी माँ की तरह बनना है।
वांग जी अपना आइज रोल करता कहता हाँ बस ख़त्म हुई कहानी, अब मुझे जाने दो। वांग जी का हाथ विंग पकड़ लेता कहता सुनो ना, तो क्या तुम मेरे दोस्त बने? वांग जी अपना आइज रोल करता कहता है बाद में बात करूँगा, और विंग का हाथ छोड़ के कहता है उधर देखो हिरन। विंग नीचे जब देखता है तब दिखता है कोई हिरन नहीं है, और जब सामने देखता तो वांग जी नहीं है। फिर ऐसे ही विंग कभी कभी उस जंगल में आता था पर वांग जी नहीं मिला। ऐसे ही 5 दिन 6 दिन 7 दिन विंग ऐसे आता रहा पर वांग जी नहीं दिखा। ऐसे ही करते करते 2 महीना बीत गया, पर विंग वहाँ जाता था एक बार जंगल में कि शायद उस ब्यूटीफुल से लड़के को एक बार विंग देख ले या फिर उससे बात कर ले, पर नहीं वो तो नहीं आता था। फिर फाइनली विंग को गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा कि वो लड़का ऐसे चला गया, गायब हो गया विंग का फ्रेंडशिप को रिजेक्ट करके। विंग को गुस्सा आ रहा था विंग का। हाँ गगा था, फादर थे, पर उसके गगा उसको प्यार नहीं करते थे, और शायद उसका प्यार कहीं बंद हो गया था, और उसके फादर उसके मदर के डेथ के बाद ही उसको नेगलेक्ट करने लग गए थे। तो विंग के पास जो पहले फैसिलिटीज़ थी, दोस्त थे, वो सारे गायब हो गए थे। जैसे सब लोग मैनिपुलेट हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसकी जो माँ आई थी, सौतेली माँ, उनकी वजह से। और सबसे सरप्राइजिंग बात यही थी उस औरत का नाम यूली थी। मैडम यू से बहुत मिलती जुलती। तो उसके फादर ज़्यादा अटैच थे उस वुमन से, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ जो थी अभी। पता नहीं उस औरत ने क्या जादू कर दिया था सबके ऊपर, जो सब उसकी बात सुनते थे। और विंग का बात कोई नहीं सुनता था, नहीं उसका भाई, वो तो बस प्यार चाहता था, पर उसको प्यार नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला। बस विंग को गुस्सा इस बात पे ही आ रही थी कि पहली बार विंग ने खुद से किसी लड़के को अपना दोस्त बनने के लिए बोला और वो लड़का इग्नोर करके चला गया। हाँ, वो समझता क्या है अपने आप को? हाँ, हो सकता है सुंदर है, हो सकता है उस पर ऊपर बहुत सारी लड़कियाँ मरती होगी, पर वो इतना भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। विंग को याद आया कि उस लड़के ने उसको एक फेदर दिया था, बोला था कि वो अपने मुंह के ऊपर सलाह ले तो वो लड़का आ जाएगा। विंग क्या करता है, विंग अपने रूम में था और विंग सोचता है कि नहीं, मैं इधर तो नहीं करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं कल करूँगा। और विंग दूसरे दिन उसके गार्डन एरिया में जाता है, जहाँ पर बेयरली कोई आता जाता नहीं था। पहले वो गार्डन एरिया मैडम यू का था, जहाँ पर विंग को वो प्यार करती थी। उस जगह में रैबिट्स लाती थी, खेलते थे दोनों, उसका भाई भी खेलता था, पर वो जगह भी खाली बन गया था, फूल पौधे सब मुरझा गए थे। उसी जगह विंग खड़ा हुआ था, वो फेदर को हाथ में लेता है और याद करता है वो सुंदर से लड़के को, और वो अपने चेहरे पे उसको सहलाता है। कुछ देर बाद सहलाने के बाद पर कुछ होता नहीं है। विंग उस फेदर को अपने हाथ पे बार बार मारने लग जाता, कहता है अरे अरे, तुमने तो बोला था तुम आओगे, पर देखो तुम आए नहीं। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है। विंग पीछे घूमता देखता है वो लड़का। विंग इतना खुश था, विंग कहता है तुम आ गए, और विंग उसको हक कर लेता है। वांग जी शॉक्ड हो गया था कि ये लड़का क्या कर रहा है, आज तक उसको किसी पर्सन ने टच तक नहीं किया और ये लड़का उसको टच कर रहा है। वांग जी पर उसको हटाता नहीं है। वांग जी कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया, कुछ काम था या फिर कोई मुसीबत आई है? वांग जी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड लग रहा था। विंग कहता है क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो तुम? वांग जी कहता है मत पूछो। विंग कहता है बता दो, मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है, मैं भी तुम्हें बताऊंगा। वांग जी कहता है तुम विश्वास करोगे? वांग जी स्मर्क करता है। विंग कहता है हाँ विश्वास करूंगा, मेरे दोस्त बन जाओ पहले। वांग जी कहता है पहले तुमने ये बताओ तुम मुझे बुलाए क्यों थे? विंग कहता है मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है इसलिए। विंग का बात सुन के वांग जी स्माइल करता कहता है इसलिए। तुम्हें क्या लगता है मैं खाली बैठा हूँ? वांग थोड़ा रूडली विंग की तरफ देखे कहता है। विंग पाउट करता है, कहता है प्लीज़ ऐसे मत बोला करो, कहो ना मेरे दोस्त बनोगे? वांग जी मुँह घुमाता है और फिर विंग को लगता है कि वांग जी फिर उसको रिजेक्ट करने वाला है। तभी वांग जी का आवाज़ उसको उसके ईयर्स में आता है, ठीक है। विंग स्माइल करता कहता है सच्ची, और विंग वांग जी के बैक को हक कर लेता है। विंग अभी भी वांग जी से हाइट से छोटा था, वांग जी उससे लंबा था। वांग जी स्माइल करता है, सीक्रेटली उसका स्माइल दिखने वाला नहीं था। विंग कहता है
अब तुम बताओ, अब तुम जो भी बोलोगे मैं सुनूंगा। वांग जी कहता है मैं एक ड्रैगन हूँ। विंग शॉक्ड हो गया था। विंग कहता है क्या ड्रैगन, मजाक कर रहे हो? वांग जी कहता है झूठ लगता है तुम्हें, तो आओ मेरे साथ। विंग का हाथ पकड़ के वांग जी उस लेक के पास लाता है और वांग जी अपना पैर उस पानी में डालता है। वो बैठता है, उस पानी में पैर डालता है और तभी उसका पैर एक बड़ा सा स्नेक वाले टेल में हो जाता है। इतना बड़ा, जो इतना बड़ा ड्रैगन का था, जो कि वो पूरा लेक पूरा सराउंड हो गया था, इतना बड़ा था वो लेक का पानी। तो लग रहा था कितना छोटा है वो ड्रैगन, तो अंदर फिट ही नहीं होगा। और वो ड्रैगन का सिर्फ पूंछ था, वो टेल। तो वांग जी कितना बड़ा ड्रैगन था। विंग का आइस बिग हो गया था। विंग वांग जी की तरफ देखता कहता तुम मॉन्स्टर। ओ नहीं, माँ ने बोला था तुम ही वो गोल्डन ड्रैगन हो। वांग जी सैड हो जाता है, वो अपने पैरों को नॉर्मल कर लेता है। फिर विंग की तरफ देखता है, कहता है नहीं, वो मेरे फादर थे, मेरे फादर। और फिर वांग जी का फ्लैशबैक दिखा जाता है, जहाँ पर वांग जी का फादर, उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ का डेथ हो गया था। माँ जाने से पहले उसके फादर को एक क्रिस्टल दे के गई थी, जो कि गोल्डन कलर का था। वही क्रिस्टल जो उसके फादर क्राउन में लगाते थे। और फिर सब कुछ अच्छा था, वांग जी भी खुश था। और वांग जी बस 2 साल का बड़ा था विंग से। और उसी टाइम में तब क्या हुआ कि वांग जी के फादर रूल भी कर रहे थे अच्छे से, पर एक दिन वांग जी के फादर ने एक सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट उनके कैसल में रखा। वो पर्सनल सर्वेंट बहुत ज़्यादा इविल थी। वो लड़की ने उसके फादर का उस कीमती जेम्स को, अपने वो क्रिस्टल को अपने पास रख लिया। वो क्रिस्टल इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कुछ भी तबाह कर सकता था। और उस क्रिस्टल का थोड़ा सा एनर्जी वांग जी के अंदर भी था, तो इसलिए वांग जी वो क्रिस्टल कहाँ है वांग जी सेंस कर पाता था। और वांग जी कहता है विंग को कि जो वो क्रिस्टल चोरी किया है वो और कोई नहीं, मेरे फादर की पर्सनल सर्वेंट थी। हम लोग को बाद में पता चला वो एक विच है। वो हमारे हेवन से भाग के नीचे के लोक में आ गई है। मेरे फादर एक एंजल से शादी किए थे, इसलिए मेरी माँ ने उनको एक आखिरी निशानी दी थी। मेरे अंदर भी वो निशानी है, इसलिए मैं उस क्रिस्टल को डिटेक्ट करते करते इतना यहाँ तक पहुँच गया। मैं चाहता तो सैनिक भी भेज सकता था, पर नहीं, उस विच को पता चल जाता कि ये प्रिंस ऐसा कर रहा है और वो और भी चौकन्नी हो जाती। इसलिए मैं खुद आया हूँ उस विच को ढूंढने। विंग कहता है तो तुम्हारे फादर अभी कैसे है? तुम अपने फादर को छोड़ के आ गए? वांग जी कहता है मेरे फादर बीमार है। मेरी माँ की आखिरी निशानी उनके पास नहीं है। वो मेरी माँ और उनकी प्यार की निशानी थी, उन लोग की कल्टीवेशन की प्यार की निशानी थी। और वो उन्होंने जब देखा उनके क्राउन में वो नहीं है, उनकी जैसे हाफ एनर्जी लुप्त हो गई। इसलिए मैं अपने फादर का एनर्जी और मेरा माँ को वापस ले जाने आया हूँ। मेरे माँ का आखिरी निशान में ले जाने आया हूँ, जो मेरे फादर डिज़र्व करते हैं। और मैं उस विच को पकड़ने आया हूँ। विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ दूँगा। अगर कोई भी मदद मैं तुमसे तुम्हारा कर पाऊँ तो मुझे बताना। वांग जी कहता है वैसे मुझे एक चीज़ पता चली है। विंग कहता है क्या? तुम्हारे गांव में ही वो विच छुपी हुई है। विंग का आइस बिग हो जाता है। विंग कहता है क्या हमारे गांव में? पर हमारे गांव में तो कोई नया पर्सन तो एंट्री नहीं लिया है, सब पुराने मेंबर है, तो कौन आ सकता है? वांग जी कहता पता नहीं, पर तुम्हारे गांव में ही वो विच है जो अपना भेस बदल के रह रही है। विंग अपने सर हिलाता है, कहता है ठीक है, पर कैसे पता करें? वांग जी अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ में एक मिरर आ जाता है। वो मिरर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। विंग कहता है ये क्या है? वांग जी कहते हैं इसको अपने पास रखो। उस गाँव में जा रहे हो ना तुम, जाके ना एक बार सबके चेहरे की तरफ उस मिरर को करना। अगर उनके चेहरे की तरफ ये मिरर मेरी आँख की तरह है, तुम जिसके ऊपर भी रखोगे मैं देख पाऊँगा कि कौन क्या है या फिर कोई विच है कि नहीं। बस इतना काम करो मेरे लिए विंग। विंग स्माइल करते कहता है हाँ मैं करूँगा। वो ड्रैगन कहता है शुक्रिया, और विंग के सर पैट करता है। विंग का हार्ट बीट रेज हो गया था ऑलरेडी। वांग जी उसका इतना अच्छा दोस्त बन गया था। बात करते करते विंग को समझ आने लग गया था कि एक दोस्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको। और वांग जी को ट्रस्ट कर पाता था क्योंकि वांग जी ने इतना सारा चीज़ उसको बताया है। विंग ऐसे ही कुछ दिन मिरर से सबकी तरफ करता रहा, पर वांग जी को डिटेक्ट नहीं हुआ। एक बार विंग
उसी मिरर पे वो भूल गया था ये वांग जी का मिरर है, तो वो मिरर को खिड़की के पास रख के वो अपना बाल ऐसे ही कोम कर रहा था और मिरर की तरफ देख रहा था। उसने एक आउटर रोप डाली हुई थी, पर उसको वो भूल गया था कि ये मिरर कोई ऑर्डिनरी मिरर नहीं है, ये वांग जी का मिरर है, जो कि वांग जी का आइज़ है। जैसे कि वांग जी देख पा रहा है विंग क्या कर रहा है। और दूसरे साइड वांग जी वो डीप ब्रेथ ले रहा था जब विंग को देख रहा था। विंग का आइज़, लिप्स, नोज़, वो जस्ट नहा के आया था और विंग तो बस उससे 2 साल छोटा था। और विंग इतना सुंदर, वांग जी बस देख रहा था उसके डेलिकेट फीचर्स को। और तभी वांग जी नोटिस करता है उसके पीछे एक औरत आ रही है। जब वांग जी उस औरत की तरफ देखता है, वो देखता है कि वो तो वो विच है जो कि भेस बदल के रह रही है। वांग जी शॉक्ट हो जाता है। तभी वो देखता है कि वो विच आके विंग को बातें सुना रही है, कह रही है कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो बेटा। और वो विच और कोई नहीं थी, उसी विंग की सौतेली माँ थी। वो विच कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ बेटा, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। देखो आज भी तुम खाने नहीं आए, तुम कहाँ थे इतने दिन, तुम कहाँ रहते हो, किसी को पता नहीं है। विंग का भाई चैंग वो भी पास से आके कहता है, माँ आप सही बोल रहे हैं, ये बाहर रहता है। कहाँ रहता है तू, हाँ क्या पता नहीं है तुझे, माँ कितनी चिंता करती है तेरे बारे में। विंग उठ के खड़ा होता है। विंग कहता है, गगा मैं बाहर नहीं रहता, मैं तो बस। विंग का भाई कहता है, कहाँ रहता है तू इतना देर तक, तू तो पहले जल्दी आ जाता था, तेरा तो कोई दोस्त भी नहीं मुझे जहाँ तक पता है। विंग कहता है, मेरा दोस्त है। विंग के मुंह से ये बात निकल जाता है और जांग चैन कहता है, दोस्त है, कौन है वो दोस्त, हम भी तो मिले, बता हमसे नहीं मिलाएगा। विंग थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, गगा मैं बस उससे मिलने जाता हूँ। तभी वांग जी गुस्सा आई थी क्योंकि विंग का भाई उससे बहुत रूडली बात कर रहा था। चैंग बोलता है कि अच्छा तो ये नया तोहफे, ये हेयर पिन, ये देखो एक मिरर भी है, वाह छोटा सा मिरर, ये चीज़ तुझे कौन ला के देता है, क्या वो तेरा फ्रेंड है या फिर तूने कोई लड़के को अपना आशिक बनाया है। विंग का आइज़ पे खुश था। विंग कहता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता गगा, मैं मेरे बारे में आप ऐसा एलिगेशंस मत लगाइए। और उसी टाइम विंग का फादर भी वहाँ आ जाता है। जांग फेंगमियान वो आके कहता है, विंग ये क्या सच है, क्या तुम हमारे पीठ पीछे कोई लड़के से संबंध बना रहे हो, वो भी गांव के बाहर। विंग शॉक हो जाता है। विंग कहता है, नहीं मेरा वो ऐसा कुछ नहीं है। तभी जांग चैन कहता है, फादर मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर मैं इसको घर से निकाल रहा हूँ। विंग अपने गगा से बहुत प्यार करता था। जब देखता है उसके गगा उसका हाथ खींच के घर से बाहर निकाल रहे हैं। विंग क्या ऐसे टेल्स निकाल रहा था। विंग उसके गगा का हाथ खींच रहा था, कह रहा था, नहीं रुको गगा, नहीं गगा मुझे नहीं जाना, मुझे मत निकालो घर से, गगा रुको। और जब विंग को बाहर आके वो लोग फेंकते हैं, तब सारे गाँववासी वो लोग भी सराउंड हो गए थे, जैसे कि गॉसिप मिल गया है उन लोग को। और फिर विंग का स्टेप मॉम वो रोने जैसा एक्ट कर रहा था और कह रहा था, देखो हम लोगों ने कितना कोशिश किया तुम्हें रेस करने के लिए, पर तुम हो कि बिगड़ते जा रहे हो, एक लड़के के साथ संबंध बनाया है, तुम्हें शर्म नहीं आती है। और तुम देखो मेरा क्या गलती है, मैंने बचपन से तुम्हें पाला पोसा, पर देखो तुमने कभी मुझे माँ जैसे सोचा ही नहीं है। तभी गाँववासी बात करने लग जाती कि हाँ ये औरत तो हमेशा विंग के लिए खाना वाना पकाती है, ये करती है वो करती, क्योंकि चैंग ये सब बताते रहता था उसके दोस्तों को। और ये सबको पता चल गई थी कि विंग सबको इग्नोर करके उसके माँ को भी नेगलेक्ट कर रहा है, जो कि उसका स्टेप मदर है, और उसके साथ रूडली बिहेव करता है। ये चैंग नहीं, रूमर्स फैलाया था। विंग को अपने कानों पे विश्वास नहीं था। विंग कहता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, गगा बताइए। विंग का गगा चैंग का हाथ झटकते आए को कहता है, हाँ हो तुम ऐसे, तुम मदर को हमेशा सोचती हो कि वो तुम्हारी मदर नहीं है, मेरी माँ भी तो तुम्हारी मदर नहीं थी, और तो भी तुमने एक्सेप्ट किया था ना तब, पर अभी क्या प्रॉब्लम था, अभी जब एक सौतेली माँ, हाँ स्टेप मदर है, मेरी भी माँ है, पर मैं तो माँ मान चुका हूँ ना, पर तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम हमेशा क्योंकि ये स्टेप मॉम है इसलिए तुमने ऐसा हरकतें किया, और मैं और सहन नहीं करूँगा, निकलो यहाँ से। और विंग को फिर वो धक्का देने वाला था कि तभी कोई स्ट्रॉन्ग आर्म्स विंग के कमर को पकड़ लेता है। सब लोग फ्रीज होकर उस एंजेलिक फिगर और उस एंजेलिक चेहरे को देख रहे थे। विंग का फादर आगे आके कहता है, अच्छा तो तुम ही हो जो मेरे बेटे के साथ संबंध बना रहे हो। वांग जी गुस्से में उसके फादर की तरफ देखता है।
और विंग का जो स्टेप मॉम था वो विंग की तरफ देख के स्मर्क कर रहा था सीक्रेटली, जो कि विंग को ही दिखा रहा था। विंग को पता था कि ये क्या हो रहा था विंग को, ये क्योंकि विंग को पता नहीं था कि वो वही औरत है जो वांगची का दुश्मन है, जो कि एक विच है, जो कि उसके घर में आ गई है। विंग रो रहा था, वांग जी उसको पकड़ा हुआ था और उसके फादर, विंग के फादर जांग फेमियन वांग जी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे। अब वांग जी को सबके सामने वो वांग जी को और विंग को भला बुरा बोल रहे थे और सबके सामने बुरा साबित करने के लिए प्रूव कर रहे थे कि तभी वांग जी गुस्से में दहाड़ता है और विच की तरफ देखता और कहता है तुमने ही सबको माया के जाल में फंसा के रखा है ना। वो विच सीरियस हो जाती है, विच को समझ नहीं आती कि ये लड़का क्या बोल रहा है। तभी वो विच को समझ आती है कुछ जो कि उसके साथ पूरा होने वाला था। और तभी वांग जी अपने ड्रैगन वाले रूप में आता है और विच का गला पकड़ लेता है और विच को आसमान में ले जाया जाता है। चैंग और चान फेमियन सब शॉक थे। ड्रैगन, वो ड्रैगन था। सब लोग गॉसिप करने लगे थे और कुछ लोग तो नील डाउन होके वो करने लगे थे क्योंकि ड्रैगन गॉड जैसे दर्जे में आते थे। वो विच कुछ कर नहीं पाती है, वो विच का सोचने का टाइम ही नहीं था जब वांग जी ने उसको ऊपर लेके चला गया। विच को तो बाद में समझ आया कि ये ड्रैगन है, वो पूरा फंस गई है यहाँ। और वो विच अपना सर हाथ हिला रही थी पर वांग जी उसको छू नहीं रहा था, उसका थ्रोट। और तभी वांग जी उसके पॉकेट से वो क्रिस्टल निकालता है और वो निगल लेता है वो क्रिस्टल को, क्योंकि उसके अंदर भी एक हाफ क्रिस्टल की पावर थी। तो वो क्रिस्टल और वो उसका अंदर का क्रिस्टल जॉइंट हो जाता है और वांग जी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वांग जी उस विच को ऊपर से नीचे फेंकता है और वो विच जब नीचे गिरती है वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखने वाली औरत लग रही थी, एक औरत से भी बुढ़ी। और जब वो नीचे गिरी, क्योंकि उसके पास और वो अट्रैक्शन वाली पावर नहीं थी, क्योंकि वो क्रिस्टल उससे दूर चला गया था, इसलिए वो विच जब नीचे पहुंचती सबका वो भरम जो कि माया सब कुछ टूट जाता है। और विंग दिखता है कि सब लोग नॉर्मल हो रहे हैं और चैंग भी नॉर्मल हो गया है। वो जब रियलिटी दिखता है वो शॉक्ड हो गया था। और जांग फेमियन वो तो ऑलरेडी सदमे में चले गए थे। वो एक फिंगर रेज करके उस औरत की तरफ देख के कहता है, मैंने तुमसे शादी किया था, तुम्हारी असली मकसद क्या थी हमारे बीच आने के लिए? ये तो एक छोटा सा गाँव था, तुम्हारी असली मकसद क्या थी? तभी वो पागल जैसे चिल्ला के, एक इवल जैसे चिल्ला के हंसी से वो विच कहती है, क्योंकि मैं चाहती थी तुम्हारा बड़े बेटे का मौत मेरी हाथे हो। कैसे पता है? जैसे मैंने तुम्हारी बीवी को मारा था और उसका सुंदरता ले लिया था, वैसे ही तुम्हारा पहला बेटा चैंग, तुम्हारा असली बेटा, तुम्हारा असली खून है ना, इसलिए इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मैं उसको भी अपने जाल में फंसा ली थी, उसके साथ संभोग करती और बाद में उसका सुंदरता लेके उसको मार देती और इल्ज़ाम चाहता किस पे? तुम्हारे छोटे बेटे पे। और मैं फिर उसको एग्जीक्यूट कर देती, सबको बताती कि उसने ऐसा किया है और तुम भी मेरे ऊपर विश्वास करते, है ना हस्बैंड? और वो हंसने लग जाती ईवल सी कि तभी ऊपर से वो ड्रैगन नीचे आता है और वो विच को अपने पैरों तले कुचल देता है। वो विच तभी अपना दम तोड़ देती है और उस विच का जो सोल वो निकलने वाला ही था, तभी वांग जी उसको कैप्चर कर लेता है एक छोटे से शीशी में और सबकी तरफ देखता है और कहता है, आप सब सेफ हो, अब आप मुक्त हो इसके जाल से। ये एक बड़ी विच है जो खूबसूरत जो ब्यूटी है उसको चुराती है। हमें बाद में पता चला। सब लोग तो बो डाउन कर रहे थे वांग जी को देखे, क्योंकि वो एक ड्रैगन जो था। विंग भी स्माइल कर रहा था, कह रहा था, शुक्रिया वांग जी। चैंग विंग के सामने आता कहते, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। और तभी विंग कहते, कोई बात नहीं गगन, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। विंग रोने लग गया था और तभी पीछे से जांग फेमियन आके भी विंग को हक कर लेता, कहते, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ हार्म कर देता तो पता नहीं मैं यू को कैसे मुंह दिखाता अगर मैं कभी मर जाता तो। विंग कहता, ऐसा मत बोलिए फादर, आपको कुछ नहीं होगा। आप भी तो मेरे लिए एक ही पर्सन हो जो मेरी ज़िंदगी में हो मदर के बाद। फादर उसको हक कर लेता है और वो लोग रोने लग गए थे। और ऐसे ही सब कुछ सही हो जाता है और सब लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद वांग जी और विंग उसी लेक के पास खड़े हुए थे। विंग कहता है, तो तुम क्या जाने वाले हो? वांग जी कह रहा है, दिल तो नहीं कर रहा है, क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ? विंग कहता है, यहाँ रुक जाओ मेरे पास। तब हम लोग विंग का बात सुन के वांग जी कहता, तो हम लोग क्या विंग? फिर विंग ब्लश करता है, विंग कहता है, कुछ भी नहीं। तभी वांग जी उसको पीछे से हक कर लेता, कहता है, विंग मैं बहुत तुमसे प्यार करता। और विंग का हार्ट बीट रेज होने लग गया था। विंग ब्लश करता है और वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी कहता है, आई लव यू। और यहीं पे हमारी ये 2 शॉर्ट स्टोरी खत्म होती। तो बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वांग चंद तुसी को आई लव यू गाइस, बाय बाय।